गाइज़, माय नेम इज़ आमना एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो गाइज़, अभी मैं लाहौर में हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस इन ड्राइव का और उसके अलावा येंगो का, मतलब जो भी हम लोग राइड लेते हैं डेली लाइफ में, तो उस चीज़ का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, ताकि अगर आप भी मेरी तरह अकेले हैं या अकेली लड़की हैं या कभी भी आपको आप हॉस्टल में आ रही हैं, आप अपार्टमेंट में रहने या जिस तरह भी, मतलब आप लोग लाहौर में बस किसी तरह से अकेले रहने के लिए आ रहे हैं और आपको डेली, या फिर आप वैसे भी एक लाहौर में रहते हैं या कुछ भी है, जो भी है वट, तो मैं आप लोगों को एज अ गर्ल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि आपको कैसे लाहौर में खुद को सेव रखना और आपका जो किसी भी इन ड्राइव या फिर येंगो या किसी भी आप एप्लीकेशन से राइड लेके ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर में, तो आपको कैसे खुद को सतर्क रखना है, सावधान रहना है, अपनी हिफाजत करनी है, कैसे खुद को सिक्योर रखना है। तो चलो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सारी जो लाहौर में ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, प्राइवेट जो भी है राइड वगैरह, तो बहुत सेव है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ तो अभी तक बहुत सेव रही है। और बट मैं तो हूँ पाकिस्तानी और मैं बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती हूँ। ऑफकोर्स लाहौर में स्पेशली इतना ख़तरनाक कोई एरिया ना, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों इतना मुझे ख़तरनाक लग रहा है लाहौर एज़ कम्पेयर टू रशिया। इतना ख़तरनाक क्या है पाकिस्तान फॉर टीचर। तो चलो गाइस, छोड़े पाकिस्तान की बुराई तो मैं करती ही रहूँगी सारी ज़िंदगी। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि जब भी आप लोग राइड लेते हैं ना, तो उसके साथ एक ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप राइड लेते हैं तो आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी होती है, तो किसी भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अपनी लोकेशन ज़रूर शेयर करें, स्पेशली इफ़ यू आर इन टैक्सी में तो ज़रूर करनी है। और आपने कभी भी टैक्सी वाले को ये नहीं कहना कि मैं आपके साथ आपकी गाड़ी में अपना मोबाइल चार्ज लगा लूँ और पीछे बैठना है। मैं पर्सनली ये करती हूँ, बट मैं रशिया में ये नहीं करती थी। रशिया में मैं करती थी कि मैं फ्रंट पे बैठ जाती थी कभी कभी, या पीछे भी बैठ जाती थी, बट मुझे अगर चार्जर की ज़रूरत हो रही होती थी तो मैं अपना उनसे बोलती थी कि मुझे मोबाइल चार्ज करना है, तो वो मुझे मतलब चार्ज लगा लेते। वो लोग अलग थे, मैं कभी कभी तो सो भी जाती थी, मुझे कोई डर नहीं होता था क्योंकि उनका चिल सीन था, वो मुझे अच्छे से पता था। ठीक है, तो उनके साथ मैं कभी नहीं डरती थी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में किसी के साथ राइड ले जा रहे हैं तो आपने अपने मोबाइल को होल्ड करके रखना है मजबूती से। उसको कभी भी ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपने खुद को बचाने के लिए करनी है। मैं खुद पर्सनली ये करती हूँ। मैं लाहौर में कहीं भी बाहर घूम रही होती हूँ तो मेरे मोबाइल पे जो मेरी गिरफ्त होती है वो बहुत मजबूती से मैंने उसको पकड़ा होता है सेम। और फिर मैं एक ट्रिक ये भी करती हूँ, मैं गाड़ी में कहीं बैठी होती हूँ ना, या और इसके अलावा गाइस मैंने बाइकिया भी यूज़ किया, उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो अगर मैं टैक्सी में जा रही हूँ तो मैं ना एवं किसी को कॉल, झूठ मूठ की कॉल मिलाना शुरू कर देती हूँ और बात करना शुरू कर देती हूँ और कहती हूँ हाँ यस मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ गई हूँ, हाँ मैंने अपनी लोकेशन शेयर तो की है। स्पेशली मैं अपने अब्बू को फेक कॉल करती हूँ। हाँ अच्छा, आप लोग पुलिस में अभी वहीं पे हैं, अच्छा मेरे अब्बू पुलिस में है, तो मैं थोड़ा सा वो भी करती हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोगों को थाने में ये वो, तो मैं दूसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये वाली ट्रिक यूज़ करती हूँ। अभी कोई यंगो वैंगो वाला ना देख ले, तो मैं इस तरह से, मतलब ताकि अगला बंदा खतरनाक मतलब डरा सहमा से रहे, आपके साथ कुछ करना भी चाह रहा है अगर, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, तो वो उसको समझ हो कि ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि अगर इस पर हाथ डाला तो बच जाएंगे। तो आपने सारा कुछ अपना शेयर करना है, बुरे वक्त का कोई पता नहीं है, आयतल कुर्सी पढ़ के फिर बैठा करें। ओके, वैसे तो सेव है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जल्दी से किसी को कॉल भी मिला सकते हैं, उनकी साइट पे ही होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस पर क्लिक करें और हमसे बात करें। तो सेफ है, लेकिन फिर भी खुद की भी हिफाजत करनी है। मोस्टली तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अकेले ना लें राइड, अपनी फ्रेंड्स के साथ लें। लेकिन क्या करें, अगर आप मेरी तरह अकेले हैं, लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपको तो अपनी लाइफ का ठेका खुद अकेले ही लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया हुआ है और मैं करती हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे कोई ये नहीं खुद तरसी वाली चीज़ कि हाय मैं कर ली, नहीं, आई एम सो हैप्पी बीइंग अलोन। तो गाइस उसके बाद अगर आप राइड बाइकिया, आपको तो पता ही होगा कि बाइक पे मतलब ड्राइवर आता है आपको पिक करने, तो अगर आप बाइकिया के साथ जा रहे हैं तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना कि मैंने किसी लड़के के साथ टच नहीं होना, तो उसके लिए ये है कि आप, मैं तो पतली सी हूँ, मैं तो आ जाती हूँ, मिड में अपना बैग रखें और बैठ जाएं और बाइकिया के साथ आसानी से ट्रैवल करें, जो कि बहुत चीप है और सेफ भी है। लेकिन अभी सर्दियाँ, तो सर्दियों में तो बिल्कुल भी बाइकिया के साथ ट्रैवल नहीं होएगा गाइस। तो फिर भी अगर ज़रूरत के तहत करना पड़ा तो हम करेंगे, गरीब लोग हैं, बाइक हमें ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू टैक्सी। तो बाइक के सेम आपने ये करना है, आपने अपनी लोकेशन किसी भी जानने वाले को ज़रूर शेयर करनी है, ताकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको
प्लीज़ अगर आप में से कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है और किसी लड़की को वो कभी भी लाइफ में उसने हरास किया या हरास करने का सोच रहा है, तो आई बेग यू, प्लीज़ डोंट हरास अ गर्ल। ये इतनी ख़तरनाक फीलिंग होती है, इतनी, इट्स अ काइंड ऑफ डेथ एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मैंने किया था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मैं डर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ किसी को भी हरास ना करें, प्लीज़ प्लीज़ डोंट 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 डू दिस। अगर छोड़ेगा इस वो सारा कुछ, तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी लड़की को कभी भी हरास नहीं नहीं करना। ये बहुत बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है किसी भी लड़की के लिए, लाइफ टाइम भी उसकी मतलब मेंटल हेल्थ सटक सकती है। जैसे कि हम लड़कियों की, पाकिस्तानी लड़कियों की सटकी हुई है पाकिस्तान में इतने सारे इंसिडेंट देख देख के, जबकि हमारे साथ इतना कभी किस हुआ नहीं है, बट वो चीज़ हमें अफेक्ट कर गई है मेंटली, इतना अफेक्ट के हमें अब बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन मैं अपने फेस से, या कहीं पे भी मैं अकेली गुम हो जाऊँ, अभी कुछ दिन पहले भी मैं लाहौर में रास्ता भटक गई थी, रात हो गई थी, बट मैंने खुद को बहुत काम डाउन, बिल्कुल भी मतलब ये नहीं किसी को शो होने दिया कि ओह माय गॉड मैं तो गई, मेरा तो, मैं गुम हो गई, ये वो, या रोना धोना, या शक्ल से, या पागलों की तरह। जबकि आपको पता है कि जब आप लाहौर में होते हो तो इतने सारे लोग आपको अकेली लड़की को देख के अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। हाँ, कहाँ जाना है, क्या हो गया, आप रास्ता भटक गई हुई, तो आई वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पे शॉपिंग कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ, हाँ मेरी राइड आ रही है, मेरा फलाना आ रहा है। किसी को शो नहीं होने दिया कि मैं गुम हो चुकी हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि लाहौर में मुझे क्यों फिर टीचर एक चीज़ लगी कि मतलब जगह जगह से अगर आप जा रहे हो ना, तो बीच में से कुछ रास्ते, कुछ रोड्स ऐसे आ रहे हैं कि ये नहीं कि वहाँ पे शॉप्स नहीं है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स नहीं है, वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन बीच में अंधेरा क्यों है, इतनी जगहों पे अंधेरा क्यों है, लाइट्स कहाँ पे है, लाइट्स क्यों नहीं लगा रखी रोड्स पे, क्यों इतना, मतलब कि ताकि अगर कोई लड़की वहाँ से, अगर उसको 5 मिनट भी वॉक करके जानी पड़े और कोई उसको उठा के वहाँ से ले जाए, इसलिए वहाँ पे लाइट्स नहीं लगाई हुई हैं। मतलब आप लोगों ने क्रिमिनल्स के खुद स्पॉट बना रखे हैं। तो ये सारा सीन है, और आपको तो पता है शाम होते ही अंधेरा हो जाता है। अब ये तो नहीं ना बंदा कह सकता कि घरों से बाहर ना निकलो, 100 काम होते हैं, 100 ज़रूरतें होती हैं लाइफ में। अब कोई जो यहाँ पे बैठी को तो पैसे नहीं दे रहा ना, अपनी ज़रूरतों के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो प्लीज़ लोगों को भी चाहिए कि अगर कोई लड़की जा रही है तो उसको ना छेड़े अनटिल कि वो खुद आके आपसे हेल्प मांगे, और जब वो हेल्प मांगे तो उसको हेल्प करे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब आप, मतलब जैसे कि मैं रास्ता भटक गई, अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ किसी को भी शो नहीं होने देना कि आप फंस गए हो। आपने उस रास्ते से वॉक करते जाना जहाँ पे शॉप्स हों, गाड़ियाँ आ जा रही हों, या फिर आपने किसी शॉप में चले जाना, खुद को काम डाउन करना है, काम डाउन करना है। काम डाउन करने के बाद आपने अपना मोबाइल, आपका मोबाइल चार्जर आपके पास होना चाहिए। आपने या तो चेक करना कि जो पास में जगह है अच्छी, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, उनसे, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, जैसे कि मेरे पास वाईफाई भी नहीं था, तो जाएं उनसे आराम से अपना वाईफाई मांगे और बताएं कि मुझे राइड लेनी है, तो और अपनी राइड बुक करें। और अगर रात हो रही है तो बिल्कुल भी अकेले मत घूमें कि नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी। अगर 10 मिनट की वॉक पे भी हैं आप अपनी मेन प्लेस से, अपनी पीजी से, तो फिर भी आप वॉक ना करें जब तक आपको सही से रास्ते का ना पता हो। तो बस यही है, जल्दी से राइड लें और घर जाएं। बिल्कुल भी पाकिस्तान में रिस्क ना लें, ठीक है, ओके है, इतना कोई ख़तरा नहीं है पाकिस्तान में कोई भी बदमाशी करके आगे उठा के ले जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी खुद को खुद ही सेफ रखें पाकिस्तान में, मैं बस यही कहूँगी। क्योंकि मैं रशिया में बहुत चिल थी, मुझे बिल्कुल वहाँ पे डर नहीं लगता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं रात के 12-12 बजे तक भी बाहर जाती थी और रेस्टोरेंट से आती थी, या मुझे लोग छोड़ के जाते थे मेरे जहाँ पे मैं जॉब कर रही होती थी। और सड़क पे जो आवारा लोग होते वो भी घूम रहे होते थे, स्पेशली जिन लोगों ने ड्रिंक की होती थी, क्योंकि मेरे हॉस्टल के बाहर ही एक स्पॉट था जहाँ पे लोग ड्रिंक करते थे, और वो वहीं पे बैठे होते थे। मैं बस थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना लेती थी, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन पाकिस्तान में प्लीज़ सेव योर सेल्फ, खुद को बचा के रखें, और जैसा मैंने आपको बोला है वो ज़रूर करें। अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करके रखना है, किसी को कुछ शो नहीं होने देना कि आपको अंदर से कितना डर लग रहा है, ठीक है। बाय बाय।